धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे 377 पर बोलने का अवसर प्रदान किया। आगरा जनपद में बटेश्वर एक स्थान है जो बाहा तहसील में आता है और देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की पैतृक और जन्मभूमि है। ये गांव यमुना और चंबल के मध्य में है। इसमें यह भी उल्लेखनीय है कि तीर्थंकर भी वहाँ पर उनका गांव था, जो नेमिनाथ जी हमारे तीर्थंकर हुए जैन धर्म के, और वो चचेरे भाई भगवान कृष्ण के पिता श्री वासुदेव जी के चचेरे भाई भी हैं। ये गांव पर्यटन की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। पूरे देश और दुनिया के लोग चाहते हैं कि वो पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के गांव जाएं, उसको देखें। तो वहाँ पर एक विशाल प्रतिमा जो भव्य भी हो और दिव्य भी हो, जिस प्रकार से गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा लगी है, उसी प्रकार की बटेश्वर में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगे। और वहाँ पर जो बटेश्वर में एक हॉल्ट है, स्टेशन की जगह रेलवे का, हॉल्ट की जगह पर रेलवे का स्टेशन वहाँ पे हो, जिससे लोगों को जन सुविधा हो, लोगों को आना जाना रहे, ट्रेनों के ठहराव हो, और एक म्यूजियम भी वहाँ पर बने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से। तो मेरी आपके द्वारा सरकार से प्रार्थना है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हम सबके नेता हैं, पूरे देश के नेता रहे हैं, तो एक भव्य दिव्य प्रतिमा वहाँ पर लगाई जाए और म्यूजियम सहित वहाँ रेलवे स्टेशन को मंजूरी मिले। ये मेरी आपसे प्रार्थना है सरकार से। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री योगेंद्र चांदोलिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय जी। मैं दिल्ली से नॉर्थ वेस्ट लोकसभा का सांसद हूं और मैं आपका ध्यान और पूरे सदन का ध्यान दिल्ली की बदहाल स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। बाकी आप सब लोग भी सांसद महोदय भी देखते होंगे कि दिल्ली बद से बदतर है। दिल्ली के अंदर बारिश आते ही ऐसा जल भराव होता है, 4-4 फीट पानी भरा रहता है, 4-4 घंटे पानी निकलता नहीं है, सीवर ओवरफ्लो रहते हैं, नालियां साफ नहीं होती। दिल्ली सरकार, पीडब्ल्यूडी, जल बोर्ड, जितने भी दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट हैं, सारे के सारे कुछ काम करने की स्थिति में नहीं है। मेरे क्षेत्र के अंदर किराड़ी एक विधानसभा का क्षेत्र है, वह अभी भी पूरे 10 साल से जलमग्न है। 10 साल से दिल्ली की जो अव्यवस्था हुई है, बदहाल हुई है, उसके लिए दिल्ली की सरकार जिम्मेदार है। अभी पिछली बारिश के अंदर एक व्यक्ति की मौत इसलिए हो जाती है किराड़ी के अंदर, वह अपने काम पर जा रहा था, बिजली के करंट लगने से। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आज इस सदन के ध्यान में एक महत्वपूर्ण मुद्दा लाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। दिल्ली में करोड़ों नागरिकों के दैनिक जीवन को प्रभावित करता है जल निकासी प्रणाली की बिगड़ती स्थिति, और उसके परिणाम स्वरूप हमारी राष्ट्रीय राजधानी में जल निकासी व्यवस्था बदहाल है, नालियां जाम है, सीवेज ओवरफ्लो हो रहा है और जल भराव एक स्थायी समस्या बनती जा रही है। अध्यक्ष जी, बारिश के समय जल भराव की स्थिति और भी विकराल रूप ले लेती है। हाल ही में जल भराव के कारण दिल्ली के एवं मेरे ही उत्तर पश्चिम लोकसभा संसदीय क्षेत्र में कई लोग जान गंवा चुके हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र के किराड़ी में जल भराव के कारण करंट लगने से 2 हादसे हुए हैं। एक नौजवान और 2 छोटे छोटे बच्चे इस करंट लगने से मरे हैं। उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी दिल्ली की सरकार की है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की है। मैं इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली को इस बदहाल अव्यवस्था से बाहर निकालना चाहिए। जिन लोगों की मृत्यु हुई है, सरकार ने घोषणा तो की है, लेकिन उनको मुआवजे की एक भी राशि अभी तक नहीं दी गई है। स्मिता उदय बाग जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आज जलगांव लोकसभा के अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों और महाराष्ट्र राज्य और हमारे महान राष्ट्र के संपूर्ण कृषक समुदाय की समूह की मांग को आवाज़ देने के लिए खड़ी हूँ। बहुत लंबे समय से लाखों भारतीयों के लिए एक मुख्य फल है केला। केलों को फलों के श्रेणी में उसका उचित स्थान नहीं दिया गया है। इस अनदेखी के कारण हमारे मेहनती किसानों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है।
जो हमारे खाने की मेज पर भोजन उपलब्ध करने के लिए अथक परिश्रम करते हैं। भारत के लोग अपने किसानों के लिए न्याय की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं कि केले को फल के रूप में मान्यता दी जाए और अन्य फलों के समान लाभ और समर्थन दिया जाए। यह मान्यता केवल शब्दार्थ का मामला नहीं है, इसलिए वास्तविक दुनिया के निहितार्थ है। केले को फलों के श्रेणी में शामिल करने से हमारे किसानों को बेहतर बाजार और मूल्य और प्रोत्साहन मिलेंगे। इससे उनकी आजीविका में सुधार होगा, उनकी उत्पादकता बढ़ेगी और हमारे राष्ट्र के विकास में योगदान मिलेगा। मैं सरकार से आग्रह करती हूँ कि वह लोगों की आवाज़ सुने और केले को फलों की श्रेणी में रखने के लिए तत्काल कार्रवाई करे। आइए हम सब मिलकर अपने किसानों को सशक्त बनाएं और देश की रीढ़ कृषि को मजबूत करने के लिए काम करें। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर जयंत कुमार राय जी। दिया बोलने के लिए। मैं एक वेस्ट बंगाल का एक इम्पॉर्टेंट इशू रेज करना चाहता हूँ इधर, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट आई थिंक। ये वेस्ट बंगाल में दिशा कमेटी के बारे में मैं ये उठाना चाहता हूँ। द दिशा कमेटी, दैट इज़ द डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमिटी, दिशा कमिटी, which are essential for monitoring various government of India programs and sorry आप दिशा कमिटी करने नहीं देता है मैडम। माननीय सदस्य आप अपने विषय को पढ़िए। मैडम let me speak, I have not disturbed you, just let me speak. Everybody should know what is happening in West Bengal. Just you know, madam please. Disha committee are essential for monitoring various government of India programs and promoting synergy and convergence among stakeholders. Have not yet been constituted in several districts of West Bengal. Madam, according to Disha committee guidelines of 2022, district level Disha committee should be held at least once in every quarter. अरे आप तो करने नहीं देता है। However, madam, since 2022, 1st April 2022, not a single meeting has been convened in West Bengal. Sir, this has created this absence of these meetings hinders the collaboration between stakeholders, not only local and central representatives, but also with the local authorities who are governing. माननीय सदस्यों से मैं अनुरोध कर रही हूँ, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बोल रहे हैं माननीय सदस्य। बोलने दीजिए। I have not disturbed you, madam. Therefore, this is actually, that is why it negatively affects. अपने विषय पर आप तो बात रखिए। Negatively affects the review of public works, quality expenditure, optimization of public funds, and program implementation monitoring. Therefore, I request the Honorable Minister, through you, Madam, of Rural Development Minister, to issue strict instructions to issue strict instructions, madam. धन्यवाद Strict instructions, madam, to constitute such committees and to take necessary steps so that they convene regular meetings, Disha committee meetings in our state under the chairmanship of MPs, local MPs. माननीय सदस्य श्री गोपाल जी ठाकुर।